हाय गाइस, वेलकम टू द अवेटेड वर्कशॉप जिसके लिए आप काफ़ी वेट कर रहे थे. एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू टू विद द टॉपिक, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ अविशा और आज का जो वर्कशॉप का टॉपिक है दैट इज़ हाउ कैन वी डील विद दिस फॉलिंग मार्केट. सो I'll introduce you with the strategies जिसके अंदर I'll let you know कि कहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटी नेवर फेल्स. इवन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटी इज एप्लीकेबल अगर मार्केट फॉल भी कर रही है तो. Alright, so I'll just share you the screen and I'll just build up each and everything from the scratch so that you are aware wherever you are actually applying this strategy, when to buy, when to exit, and what all things you actually need to know. Okay, I'll just share you the screen. Yeah. So now we'll be talking about the strategy which always work और ये कभी फेल नहीं होती. इवन मार्केट जब डाउन है तब भी इट विल वर्क बिकॉज हम बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस पर चीज़ें खरीदते हैं एंड वी सेल इट एट अ हायर प्राइस. ठीक है. सो ये जो स्ट्रैटी है दैट इज़, स्ट्रैटी का जो नाम है दैट इज़ बुक वैल्यू स्ट्रैटी. ठीक है. सो द नेम इज़ बुक वैल्यू स्ट्रैटी. ऑल राइट. सो ये कभी भी फेल नहीं होती है. सो इसके अंदर जो कंडीशन पहली है दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़, जिसके अंदर हम देखते हैं मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़. ठीक है. और स्पेसिफिक केसेस में हम ले सकते हैं. सो कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे दैट इज़ नॉन होल्डिंग कंपनीज या होल्डिंग कंपनीज के केसेस में वी कैन ऑल्सो टेक मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर दैन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन 500 करोड़ के भी केसेस ले सकते हैं. ठीक है. सो नाउ देर आर टू कंपनीज. एक तो होती है होल्डिंग कंपनीज और दूसरी कौन सी होती है, नॉन होल्डिंग कंपनीज. होल्डिंग कौन सी होती है, जिनका कोई मेन बिजनेस नहीं होता. नॉन होल्डिंग कौन सी होती है, ऑपोजिट, मतलब विच आर नॉट बेसिकली होल्डिंग कंपनीज, वो सब नॉन होल्डिंग कंपनीज हो जाती हैं. सो सेकेंड कंडीशन अगर हम देख रहे हैं बुक वैल्यू स्ट्रैटी के केस में, वो सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन नॉन होल्डिंग कंपनीज. ठीक है. तो हम इसको किस पे अप्लाई करेंगे, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन नॉन होल्डिंग कंपनीज. ठीक है. एप्लीकेबल किस पे होगी, नॉन होल्डिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम इसको. ठीक है. सो नॉन होल्डिंग कंपनीज के अंदर अलग अलग केसेस बनते हैं. ठीक है. सो नॉन होल्डिंग कंपनीज के केसेस में उसके क्या क्या केसेस होते हैं उसकी बात कर लेंगे. सो दे आर मल्टीपल केसेस, मल्टीपल आई वोंट से, 3 केसेस हैं. एक तो फर्स्ट केस है वी हैव डाउट ऑन सर्वाइवल, जहाँ पे हमें उसके सर्वाइवल पर भी डाउट है. वी हैव डाउट ऑन सर्वाइवल कि कंपनी सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं. तो इस केस में आप कोई ट्रेड नहीं लोगे, डोंट ट्रेड. इस केस में आप ट्रेड नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल MTNL, इन केसेस में आप ट्रेड नहीं करोगे जहाँ पे आपको सर्वाइवल पर भी डाउट है. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है जहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं है ऑन सर्वाइवल, कि कंपनी चलती रहेगी बट उसके ग्रोथ पर इशू है, कि हमें लग रहा है कि ग्रोथ पता नहीं होगी या नहीं होगी. सो देर इज़ नो डाउट ऑन सर्वाइवल बट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर मुझे डाउट है. ठीक है. सो देयर इज डाउट ऑन ग्रोथ. ठीक है. तो उस केस में क्या करोगे आप, बाइंग और सेलिंग कहाँ करोगे. तो उस केस में बाइंग कहाँ करोगे और सेलिंग कहाँ करोगे उसकी बात कर लेते हैं. बाइंग कहाँ करोगे, बाइंग आप करोगे 40% ऑफ द बुक वैल्यू. पहले तो आपको उसको TTM भी देखना है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट क्या है. अगर लेटेस्ट क्वार्टर्स का या P&L स्टेटमेंट देखते हो उसमें TTM लिखा आएगा, उसमें आप देखो उसके प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर हैं या नहीं. अगर हाईएस्ट एवर हैं देन वील सी कि बाइंग कहाँ होगी. ठीक है. तो बाइंग होगी 40% ऑफ बुक वैल्यू पे. बुक वैल्यू के 40% पे आप बाइंग करोगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका बुक वैल्यू जो है वो 90 रुपीज़ का है. ठीक है. तो 90 का 40% कितना होता है, 90 का 40% होता है 36. उस पर आप बाय करोगे. सेल कहाँ करोगे, सेल आप करोगे 60% ऑफ द बुक वैल्यू पे आप सेल कर दोगे. सो सेलिंग कंडीशंस क्या होंगी, सेलिंग कंडीशन होगी
60% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के 60% पे आप उसको बेच दोगे। तो 90 का 60% कितना होता है? 90 का 60% इज़ 54। तो वहाँ पर आप सेल करोगे तो कितना गेन आपने ले लिया? गिव गेन्ड 50%, 50% आपने गेन कर लिया। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड वुड बी 1 ईयर। ठीक है, सो इस केस में एवरेज होल्डिंग पीरियड वुड बी 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का एवरेज होल्डिंग पीरियड होगा। ठीक है, तो ये तो सेकंड कंडीशन होगी जहाँ पर हमें सर्वाइवल पे कोई डाउट नहीं है बट हमें ग्रोथ पे डाउट है। थर्ड कंडीशन क्या है जहाँ पर आप अगेन बाइंग कर सकते हैं? तो वो क्या है कि आपको कोई डाउट नहीं है उसके ग्रोथ के ऊपर, ना ही कोई डाउट है उसके सर्वाइवल के ऊपर। दोनों पे कोई डाउट नहीं है, नाइदर ऑन ग्रोथ नॉर ऑन द सर्वाइवल। सो देर इज़ नो डाउट ऑन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो दोनों के केसेस में आप बाइंग कर सकते हैं। वी कैन कंसिडर अ कंपनी और उसमें आप देखो कि 3 साल का जो TTM है वो हाईएस्ट एवर है या नहीं है, तो दैट यू विल हैव टू चेक। वो आप P&L में जाके TTM देखो। बाकी अगर आपको फंडामेंटल्स में क्लैरिटी नहीं है, वी हैव अ कोर्स जिसमें हम आपको टेक्निकल के अंदर जो स्ट्रैटेजीज जो फास्ट वर्क करती हैं उसके बारे में बताएंगे, एज वेल एज ऑन फंडामेंटल जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच कि आपको कैसे P&L देखना है, कैसे बैलेंस शीट देखना है, व्हाट शुड बी द जो होल्डिंग होती है FISDS की कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, व्हाट इज़ द TTM, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच विल बी टॉट टू यू। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो मैंने बात करी है उसमें आपको देखना है कि कोई डाउट ना तो मुझे ग्रोथ पे और ना ही सर्वाइवल के ऊपर है। तो उस केस में आपको बाय कहाँ करना है, दैट आई लेट यू नो। बाइंग और सेलिंग कहाँ होंगी? तो बाइंग आप कहाँ करोगे? बिलो और एट बुक वैल्यू पे आप बाइंग करोगे। सो विल बाय एट और बिलो बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू के नीचे या बुक वैल्यू पे बाय कर सकते हो। और सेलिंग कहाँ होगी? सेलिंग होगी ट्वाइस द बुक वैल्यू पे आप सेल करोगे। सो यू विल सेल एट ट्वाइस, 2 टाइम्स बोल सकते हो, 2 टाइम्स द बुक वैल्यू। ठीक है, 2 टाइम्स द बुक वैल्यू पे आप सेल कर सकते हो। और नाउ इसमें फंड एलोकेशन कितना करना है आपको? 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो आप डाल सकते हो और एवरेज होल्डिंग पीरियड आपका रहेगा 2 साल। ठीक है, सो इस केस में एवरेज होल्डिंग पीरियड आपका होगा वुड बी 2 years। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये तो मैंने आपको बता दी कि नॉन होल्डिंग के केस में क्या होता है। अगर कंपनी होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनीज़ हैं, तो होल्डिंग और नॉन होल्डिंग कंपनीज़ अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, होल्डिंग नॉन होल्डिंग कंपनीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा, पूरा लिस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनीज़ के केस में बाइंग और सेलिंग का होगी। बाइंग होगी एट 20% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के 20% पे आप बाय करोगे। सेलिंग कहाँ करोगे? सेलिंग वुड बी एट 30% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है, आप बुक वैल्यू चेक करोगे, इसका देखो 20% है तो आप वहाँ पे बाय कर लोगे और 30% के केस में सेल कर लोगे। सपोज कर लेते हैं, इसके अंदर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो बुक वैल्यू, एक पर्टिकुलर कंपनी का बुक वैल्यू इज़ 200, तो बाय कहाँ करोगे? यू विल बाय एट 20% ऑफ द बुक वैल्यू इज़ 40 रुपीज़ पे बाय करोगे और सेल कितने पे करोगे? 30% ऑफ द बुक वैल्यू, 200 का 30% कितना होगा? 60 पे आप सेल कर दोगे। और इस केस में एवरेज होल्डिंग पीरियड जो होता है दैट इज़ होल्डिंग पीरियड इज़ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का ओवरऑल आपका होल्डिंग पीरियड रहता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बाकी हमारा एक पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें हम वी टीच ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक टिल एडवांस, जिसमें हम विल लेट यू नो कैसे टेक्निकली बाइंग और सेलिंग करनी है। उसमें विल टीच यू ऑन ट्रेडिंग व्यू कि कैसे आप बाइंग करेंगे, किस पॉइंट पे सेलिंग करेंगे,
और अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट और कहाँ पर बाइंग और सेलिंग लेनी चाहिए. Everything from scratch will be taught. If you want to take the course, तो you can just let us know. You can give us a message on our WhatsApp. आप लिंक इन बायो में हमारा WhatsApp का नंबर रहेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं. नहीं तो I'll just write the number. If you actually want to take up the course, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. I'll just write that particular number on this particular screen. Just a second. इफ़ यू एक्चुअली रह जाता है ये चीज़ें, तो इफ़ यू वांट टू टेक अप यू कैन एक्चुअली टेक अप. और हमारे कोर्स जो है द क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, तो वहाँ से जाके आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली ask the details, whatever details you want. So the number is 9205547235. I hope this is clear. Yeah, thanks for watching. Bye bye. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे बाइंग करनी है और कैसे सेलिंग करनी है. होल्डिंग कंपनीज़ के केसेस क्या हैं, नॉन होल्डिंग कंपनीज़ के केसेस क्या हैं. नॉन होल्डिंग कंपनीज़ में भी टॉक्ड अबाउट 3 केसेस जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस का सर्वाइवल भी मुश्किल है, तो उस केस में हम ट्रेड ही नहीं लेंगे. जहाँ पर हमें सर्वाइवल सही लग रहा है बट ग्रोथ में इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर हमें बाइंग और सेलिंग कब करनी है. एंड द लास्ट वन जहाँ पे हमें वी आर कॉन्फिडेंट कि कंपनी ग्रो भी करेगी और सर्वाइवल में भी कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पर हमें कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है. तो आप ये स्ट्रैटेजी लगाएं एंड देखें हाउ फ्रूटफुल द रिज़ल्ट इज़. प्लस अब आगे आने वाले टाइम में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर रिवाइवल आने को दिख सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर अंडर वैल्यूड एंड वी कैन एक्चुअली सी सेक्टर रोटेशन टूवर्ड्स दैट साइड. ठीक है, आई होप दिस वॉज यूजफुल. या ऑल्सो इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू डाइव डीपर इन टू द बेसिक्स जहाँ पे आपको सब पता है, फंडामेंटल्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द नंबर. वहाँ से यू कैन एक्चुअली टेक अप द कोर्स जिसमें हम टेक्निकली आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी सिखाते हैं कि आपको कहाँ पर एंट्री एग्जिट्स लेने हैं. ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इज टॉट, जहाँ पे पहले ट्रेडिंग व्यू पर आपको चीज़ें अवेयर कराई जाती हैं, देन वी एक्चुअली अप्लाई द स्ट्रैटेजीज. या थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.